जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आप सभी का हमारे अपने चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैक की हिस्ट्री की जो सीरीज़ कर रहे थे उसी में हमारा ये मतलब कि नया वीडियो है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। हम सब ने कोहिनूर हीरा पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। तो क्वेश्चन है ये हीरा किस खान से निकाला गया था बेसिकली। तो ऑप्शंस हैं उड़ीसा से, छोटा नागपुर, बीजापुर, गोलकुंडा। कौन सी खान से निकाला गया था? तो आप सभी ने अपना आंसर सोच लिया है। तो राइट आंसर है गोलकुंडा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा निकाला गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? राणा प्रताप ने या राणा कुंभा ने, राणा सांगा, बप्पा रावल। अपना जो आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं बताती हूँ। सही आंसर है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। क्यों बनवाया था? महमूद खिलजी, जस्ट अ मिनट, महमूद खिलजी से युद्ध हुआ इनका, और इस युद्ध में इनकी विजय हुई। तो विजय के बाद ये इसको युद्ध बंदी के रूप में चित्तौड़ ले आए, और इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कहाँ पे, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। ठीक है, और इस कीर्ति स्तंभ को जो है कि क्या कहते हैं, हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं और इन चित्रों के नीचे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो राणा कुंभा इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर। तो मैं आपको बता दूं, अभी हमने जो पढ़ा इसके पहले कीर्ति स्तंभ, तो कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कहते हैं। ये विजय के उपलक्ष्य में ही बनवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। राणा कुंभा ने बनवाया था जब इनकी महमूद खिलजी से जो है कि युद्ध हुआ और इस युद्ध में वो जीते, तो विजय स्मृति के रूप में चित्तौड़ में जो है कि विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ है? ऑप्शन ए कोणार्क, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुरी, ऑप्शन डी बीजापुर। तो आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी बीजापुर। ये गोल गुंबज कहाँ पे है? गोल गुंबज है बीजापुर में। ठीक है, मरमर वीथी से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी महमूद गवा। तो आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। तो गोल गुंबज का निर्माण कराया था मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। तो ये जो बहमन शासक थे मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, और उनके शासनकाल के दौरान ये जो है कि इसका कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हुआ था। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन पूरा कब हुआ? तो अली आदिल शाह द्वितीय, अली फिर आगे आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में जो है कि इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था। और एक बात बता दूं कि ये जो गोल गुंबज है, जब ये मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय की मृत्यु हुई उसके बाद गोल गुंबज में ही इनको दफनाया गया था, इसीलिए इसे मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी कहा जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था अली जो है कि अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा, ऑप्शन ए 1565, 1575, 1585, 1570। तो आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया। सो इसका राइट आंसर है 1565। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 में हुई थी। ये हुई थी विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राज्यों के बीच, और इसी लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य का मतलब अंत माना जाता है। ठीक है, तो ये लड़ाई इसीलिए फेमस है कि इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? चंद्रगिरी, हलेबिदु, हम्पी, कोंडाविदु। सो सेलेक्ट योर आंसर। आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, हम्पी कहते हैं।
ये हम्पी क्या है, विजयनगर के आज प्रेजेंट टाइम में विजयनगर के हम पूछें अगर अवशेष कहाँ से मिलते हैं तो वो हम्पी से ही मिलते हैं। ठीक है, हम्पी कहाँ है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम्पी कर्नाटक के हम्पी से जो है कि विजयनगर साम्राज्य के हमको अवशेष मिलते हैं। ठीक है, और उसके मध्यकालीन नगर को आजकल हम्पी कहते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मिताक्षरा, राजतरंगिणी, कर्पूर मंजरी, उन्मुक्त माल्यद। राजतरंगिणी तो बहुत ही फेमस है, कल्हण ने लिखी थी। मिताक्षरा एक लॉ से रिलेटेड बुक है। तो कृष्णदेव राय ने कौन सी लिखी थी? आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद जो किताब है तेलुगु में लिखी थी कृष्णदेव राय ने। ठीक है, तेलुगु में लिखी थी कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। और इनके राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है तो कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी? अमुक्त माल्यद पुस्तक लिखी, तेलुगु भाषा में लिखी। ठीक है, और इन्होंने एक और बुक लिखी थी, जाम्बवती कल्याणम लिखी थी। ठीक है, और कृष्णदेव राय ने कुछ उपाधियां भी उनको प्राप्त थी। तो उनकी उपाधियां देख लेते हैं। आंध्र भोज, क्या उपाधि थी? आंध्र भोज। और एक उपाधि थी अभिनव भोज। और दूसरी क्या उपाधि थी? अभिनव भोज। और एक और उपाधि थी इनकी आंध्र पितामह। भीष्म पितामह थे ना, वही वाला पितामह, आंध्र पितामह। ठीक है, तो ये कुछ 3 उपाधियां थीं। ओके, और एक क्वेश्चन और, कृष्णदेव राय का समकालीन कौन शासक था? ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो कृष्णदेव राय के समकालीन था कौन था? बाबर। तो बाबर जो है कि कृष्णदेव राय का समकालीन था। आगे देखते हैं। 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? यात्री आया करते थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा यात्री आया हुआ था? देखो, इसका मैंने ट्रिक ऐसे निकाली थी कि इटली से उसको निकाल दिया गया। इटली से निकाल दिया तो कहाँ आ गया? भारत आ गया। तो निकाल से क्या है? निकोलो निकोल दिया गया, उसको निकाल दिया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी, इटली से निकाल दिया गया था तो आ गया भारत। तो निकोलो डी कॉन्टी, ये जस्ट एक याद करने की ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, मैं ये मत कहना कि इस यात्री की इंसल्ट कर रही है, समथिंग लाइक दैट। जस्ट याद करने की ट्रिक है, निकोलो डी कॉन्टी। ठीक है ना, और ये कौन से किसके शासनकाल में आया था? तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देखो ऐसे याद रखो, इटली से निकाला गया तो किसकी शरण ली? देवता की शरण ली। ठीक है, देवराय, उसी से देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो गोवा को बहमनियों से छीना किसने? कौन से विजयनगर के शासक ने छीना? हरिहर द्वितीय ने, बुक्का फर्स्ट ने, हरिहर फर्स्ट ने, देवराय सेकंड ने। किसने छीना? तो इसको छीना था हरिहर द्वितीय ने। ठीक है ना, हरिहर द्वितीय ने जो है कि बहमनियों से गोवा को छीना। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? वेरी कॉमन क्वेश्चन। तुलुव वंश ने, संगम वंश ने, सालुव वंश ने, देवराय वंश ने। किसने की? विजयनगर राज्य में, साम्राज्य में कुछ वंश थे, तो कौन सा वंश था जिसने इसकी स्थापना करी? आपने अपना आंसर क्लिक कर लिया? तो राइट आंसर मैं बताती हूँ, संगम वंश ने। संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और ये संगम वंश थे। ठीक, संगम वंश के थे और ये संगम वंश उनके पिता के नाम पे उन्होंने रखा था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, मैं आगे भी ऐसी सीरीज़ करूँगी हिस्ट्री की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक बात और कि मैंने इस वीडियो से मतलब आज से मैंने अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा चेंज किया है। पहले मैं बोलती थी दिस इज़ दीक्षा दिस साइड,
पता नहीं मुझे क्यों लगा कि हाँ थोड़ा सा हिंदी में होना चाहिए। वो कुछ इंटेंशनली ऐसा नहीं शुरू किया था कि हाँ इंग्लिश में स्वैग में बोलेंगे, वो जस्ट हो गया था फर्स्ट वीडियो में, तो उसी को कंटिन्यू करते रहे। बट हाँ आज से मैं चेंज कर रही हूँ, इतने वीडियो के बाद चेंज करना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बट चेंज किया, बट नाउ इट्स फाइन। पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ। बाय द वे, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। एज आई ऑलवेज से, शेयरिंग इज केयरिंग। जय हिंद।